आयुर्वेद को बढ़ावा देने हरियाणा सरकार का फोकस। सीएम ने किया नया शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण। आयुर्वेद में जीवन शैली रोगों का समाधान। 500 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। 400 आयुष औषधालय और 138 केंद्र अपग्रेड। सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे पंचकर्म केंद्र। 6500 गांव में योग एवं व्यायामशालाओं का लक्ष्य। विद्यार्थियों से नवाचार और शोध का आह्वान। स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम की मौजूदगी। 965 व्यायामशालाएं शुरू, 139 पर निर्माण कार्य जारी। चंडीगढ़ में आयोजित श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने साइंटिफिक जर्नल का विमोचन किया और संस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। सीएम ने बीएएमएस छात्रों के शानदार परीक्षा परिणामों की सराहना करते हुए कहा कि आयुर्वेद के विद्यार्थी ही इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का भविष्य तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली संबंधी बीमारियों के समाधान में आयुर्वेद सबसे टिकाऊ और प्रभावी विकल्प है। आयुर्वेद केवल शरीर के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य की ओर लौट रही है और भारत का आयुर्वेद इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं। आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था को आधुनिक सुविधाओं और शोध से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सरकार आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ साथ शोध गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में आयुष सेवाओं के विस्तार पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किए गए हैं। पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई। इसके अलावा 400 आयुष औषधालयों और 138 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया। सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र स्थापित करने का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नारनौल की पटिकरा में बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां नूह, अंबाला, हिसार और पंचकुला में भी आयुष क्षेत्र से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कहा कि सरकार का लक्ष्य आयुष चिकित्सा को आम लोगों तक पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। योग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक। साथियों, इन आयुष विज्ञ में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और रोगों के उपचार में योग को मदद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है सभी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर लगभग 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी की है। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए 6500 गांव में योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। अब तक 965 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं, जबकि 139 पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आयुर्वेद का भविष्य बताते हुए नवाचार, शोध और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। हरियाणा सरकार आयुष और आयुर्वेद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है।
देश के प्रमुख आयुर्वेदिक और समग्र स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।